पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। धान खरीदी में लापरवाही के मामले में 2 और अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज। 2 कौओं की मौत के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दिए दिशा निर्देश जारी। गोंगले में 8 वर्ष के बच्चे की मौत के बाद 2 परिवारों में मारपीट। पुलिस की उपस्थिति में बच्चे का हुआ अंतिम संस्कार। सिवनी के बंडोल में वेटनरी विभाग का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 3 कर्मचारी हुए घायल। सरकारी कागजों में अटकी जिंदा और मृत होने की कहानी। 1 साल से डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है परिवार। अब बढ़ते खबरों की ओर। बालाघाट से जबलपुर वैक्सीन लेने जा रहे उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का वाहन सिवनी जिले के बंडोल थाना के अंतर्गत अमोनिया के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। इस घटना में पशु चिकित्सा विभाग के 3 कर्मचारी घायल हो गए। कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग बालाघाट से मिल रही जानकारी के अनुसार युवराज बारेवार उम्र 53 वर्ष, गणेश बाहेश्वर उम्र 60 वर्ष और इंदल प्रसाद नागवंशी उम्र 60 वर्ष, यह तीनों कर्मचारी 6 जनवरी की सुबह बालाघाट से वैक्सीन लेने के लिए जबलपुर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सिवनी जिले के बंडोल थाना के अंतर्गत अलोनिया के पास इनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में यह तीनों कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में इलाज किया गया। प्रथम दृष्टि में जानकारी यही मिल रही है कि शायद किसी वाहन से बचने के चक्कर में यह दुर्घटना घटित हुई है। ये एक्चुअली भोपाल गए हुए थे, हमारे यहाँ सीमेन कलेक्शन के लिए गए थे। सीमेन का सैंपल लेके आते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो एआई करना रहता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो मध्य प्रदेश शासन की योजना चल रही है गायों में अब ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग एआई करते हैं। तो उसका सीमेन लेने के लिए गए थे और बंडोल के आसपास कहीं इसकी दुर्घटना घटी है। 3 हमारे कर्मचारी थे, एक हमारे फील्ड ऑफिसर थे, एक हमारे अटेंडेंट प्लस एक ड्राइवर। तीनों लोग घायल हैं और जिला अस्पताल सिवनी में भर्ती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जादू टोना जैसे अंधविश्वास बहुत अधिक फल फूल रहा है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कुछ इसी तरह का वाकया जिला मुख्यालय से लगे हुए गोंगले गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद सामने आया। हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा गांव में पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया गया और पुलिस की उपस्थिति में ही बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे की तबीयत बीते 8 दिनों से खराब थी। उसे गोंदिया में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। 5 जनवरी की शाम को उसे गांव वापस ला लिया गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन बच्चे की मां सावित्रीबाई ने अपने पड़ोसी बुधराम पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर विवाद और मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा 6 जनवरी को मामले को शांत करवाया गया और उनकी उपस्थिति में ही बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ। ये उनका लड़का फोट हुआ है 8 बजे रात में। फिर अब रात भर के हमने जगे, अब जगे हुआ तो सवेरे हमने बोले अब तैयारी करो संस्कार करने की। तो वो लड़की जो खड़ी हुई 8 बस मुझे झूमने लगी, डोलने लगी। 8 बस जो छूटी वो वहाँ से, तो वो लड़की हमारे को संभली थी आके, बिल्कुल वो चौक में खड़ी रही। फिर हाँ, उनके घर के सामने। किन्हीं घर के सामने? बुधराम लहरे। अच्छा। हाँ? जादू टोना? जादू टोना नहीं, अब उसको कुछ दिखा होगा तब तो वो गई बाबा जी। मुझे पता चला कि कुछ सावित्री बाई है, उसके बच्चे की रात में डेथ हो गई। वो कुछ 8-10 दिन से बीमार था, गोंदे में भर्ती था और कल रात में लाए तो डेथ हो गई थी। तो जो सावित्री बाई है उनको देवी का अंश बोलती थी कि मुझे देवी आई है, और वो सीधा चलती हुई बुधराम लीला के घर आई और उसके साथ में उसके परिजन भी आए
जो बाद में पता चला कि बुधराम लिल्हारे ने मेरे बच्चे को जादू करके मार दिया है। इस कारण से उनके घर में आई थी। देखा गया तो हंगामा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रही थी, तो ये सावित्री बाई और उनके परिजन उनके घर में गए और बुधराम लिल्हारे को मारपीट किया है, ऐसे मुझे बताया गया। अब मैं गया तो मैंने दोनों को बीच बिछाव किया, हंगामा हो रहा था, झगड़ा लड़ाई हो रही थी, फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने दोनों पार्टी को अलग की। इस मामले की दोनों ही पक्ष के द्वारा ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। सुबह 9 बजे थाने में फ़ोन आया कि गोगलई गांव में हनुमान चौक पे विवाद हो रहा है। मौके पर 100 डायल और थाना स्टाफ पहुंचा, जाकर देखे तो ये सावित्री बाई निवासी गोगलई का 8 साल के लड़के की कल शाम 5-6 बजे करीबन मृत्यु हो गई है। इसका कहना है कि गांव के ही बुधराम लिल्हारे निवासी गोगलई का ही इसने मेरे लड़के पर जादू टोना किया है, जिसके चलते इसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। दोनों ही पक्ष द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट ने जिले के समस्त पशु चिकित्सकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे प्रवासी पक्षी, जंगली पक्षी एवं मुर्गियों पर निगरानी रखें। यदि पक्षियों, मुर्गियों की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो तत्काल कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट को सूचित करें। आपको बताएं कि 6 जनवरी को वारासिनी में 2 कौवों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के इंदौर शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में कौवे की मौत से अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट जिले में भी उप संचालक पशुपालन विभाग डॉक्टर पी.के. अतुलकर के द्वारा जिले के समस्त पशु चिकित्सकों को बर्ड फ्लू से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए एवं अलर्ट रहने को कहा गया है, जिसमें प्रवासी पक्षियों पर नजर रखने, पक्षियों के बीमार होने या फिर अप्राकृतिक मृत्यु होने पर पूरी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों एवं पशु प्रेमियों से अपील की गई है कि यदि जिले में कहीं भी पक्षियों की अधिक संख्या में अप्राकृतिक या संदेहास्पद मृत्यु होती है तो जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ए.के. खरे, पशु प्रजनन अधिकारी सिविल सर्जन बालाघाट के मोबाइल नंबर 9425468893 एवं सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र घोड़ेश्वर, पशु चिकित्सा संलग्न जिला पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बालाघाट के मोबाइल नंबर 8349157755 को सूचित करें। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने 6 जनवरी को तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम नांदी, हरदोली, बमनी एवं मैकेपार के धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केंद्र नांदी में खरीदी गई धान के परिवहन की गति धीमी पाई गई, जिसके संबंध में समिति को निर्देशित किया गया कि परिवहनकर्ता से संपर्क कर प्रतिदिन न्यूनतम 5 ट्रकों का परिवहन कराया जाए। धान खरीदी केंद्र हरदोली में खरीदी की गई धान के विरुद्ध परिवहन हेतु तैयार की गई धान की मात्रा 50% अर्थात आधी पाई गई। धान खरीदी केंद्र हरदोली एवं बमनी के निरीक्षण में पाया गया कि इन केंद्रों में धान खरीदी के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी अजेंद्र मशकोले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए। इस पर अपर कलेक्टर नोबल ए ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय तिरोड़ी निर्धारित करने के आदेश दिए, जिसे तत्काल ही कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रभावित करते हुए निलंबन के आदेश कर दिए। आज से लगभग 1 वर्ष पहले जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव गांगुलपारा जलाशय घाटी क्षेत्र में एक नर कंकाल मिला था। कंकाल के पास मिली हुई सामग्री के आधार पर पायली पंचायत के निवासी ओझा पाचे के रूप में उसकी पहचान परिजनों के द्वारा की गई थी। इसके आधार पर उनके द्वारा हिंदू रीति रिवाज से मृत्यु के उपरांत संस्कार भी कर दी गए। आपको बता दें कि पायली निवासी ओझा पाचे 27 अप्रैल 2019 से लापता था। 6 महीने बाद पुलिस को गांगुलपारा घाटी क्षेत्र में एक कंकाल मिला। उसके परिजनों के द्वारा ओझा होने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर कंकाल के अवशेषों को पुलिस के द्वारा डीएनए जांच के लिए सागर लैब भेजा गया। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन अब तक डीएनए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। लोग घर से निकले थे तो उधर ही कंकाल मिला। फिर कब निकले थे घर से? 4 महीने पहले से निकले थे। अभी तो अब 2 साल होने लगा। अब तक कोई जानकारी नहीं है? नहीं। क्या कहा गया? और रिपोर्ट लिखा देते हम जिस दिन निकले थे ना, हाँ। उसी दिन।
इसके 2-4 दिन बाद में लिखा दिए थे हमने। हाँ। फिर वहाँ कंगाल मिला, वहीं फिर गए थे, फिर पुलिस ले गए। कौन सा थाना? तो कंगरवली थाना में। कंकाल को किस प्रकार से पहचान दिलाया वो लोगों ने? टंगे भी थे वहाँ पे कुड़ाड़ी, और कपड़े थे ना। तो उससे क्या बोले? कपड़े से हमने पहचाने ना। क्या आपके पापा है वो? हाँ। ऐसा नहीं है कि परिजनों के द्वारा 1 साल के भीतर भरवेली थाने पहुंचकर डीएनए रिपोर्ट के विषय में जानकारी नहीं ली गई हो, लेकिन वहां इस सवाल का एक ही जवाब मिल रहा है कि जब सागर से रिपोर्ट आएगी तो उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। थाने में सागर से आएगा बोलते हैं। तो अब तक क्या जानकारी है आपके पास में? अभी तो गए थे, तो अभी आया नहीं है बोले रिपोर्ट, फिर आएगा तो खुद ही बताएंगे बोले। नरकंकाल की रिपोर्ट नहीं आने से परिजनों को ओझा पांचे की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। नतीजा सरकारी योजना में किसी भी योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पंचायत सहित अन्य कार्यालयों में उन्हें एक ही सवाल किया जाता है कि पहले मृतक की मृत्यु होने की पुष्टि का कोई प्रमाण मिले, तभी प्रमाण पत्र बनेगा और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। देख, मेरा खेत थोड़ा सा है, 5 करोड़ का खेत है, ज़्यादा तो नहीं है, उसका नाम में है, तो अब थोड़ी बहुत दिया बटाई कर लेते हैं खेती बाड़ी का। तो ये पंचायत वाले बोलते हैं वहाँ से लाओ, हम फिर तुम्हारा वो बनाएंगे, कहते हैं विधवा पेंशन, फिर उसका नाम कटेगा, मेरा नाम चढ़ेगा, सब चीज़ में मेरे को बहुत परेशानी है अभी। अच्छा, रिपोर्ट नहीं मिलने से? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ वो मुक्ति प्रमाण पत्र होना, मेरे को ये चाह रही हूँ। पीएम रिपोर्ट सही है? हाँ। सच में एक कागज के टुकड़े के लिए एक परिवार 1 वर्ष से परेशान हो रहा है, लेकिन सिस्टम की लाचारी के आगे वह भी बेबस है और इंतजार बस इस बात का है कि देरी से ही सही, लेकिन इस बात की पुष्टि हो जाए कि वह नरकंकाल उसी के परिजन ओझा पाचे का था, जिसके बाद रोज उसके अंदर उठने वाले सवाल समाप्त हो जाएंगे। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र रामटेके के साथ कमल कोडले की रिपोर्ट। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन पर जिले के खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 6 जनवरी को कटंगी एसडीएम रोहित बंबोरे ने तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार में अवैध रूप से मुरुम का खनन कर रहे एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। मौके पर 5 ट्रैक्टर भी मुरुम का परिवहन करते हुए पाए गए। इन ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन का प्रकरण तैयार कर कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट की खनिज शाखा को भेज दिया गया है। 5 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 8 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 10 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 5 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 3064 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2930 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 64 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 56 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को बालाघाट जिले में 8 मरीजों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में किरणापुर का 30 वर्षीय पुरुष व 4 वर्षीय बालक, लांजी तहसील के डोंगरगांव की 50 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 23 दीनदयालपुरम की 60 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 33 अवधपुरी की 27 वर्षीय युवती, 32 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 27 प्रेमनगर का 27 वर्षीय युवक एवं वार्ड नंबर 17 वारासिनी की 35 वर्षीय महिला शामिल है। वर्तमान में विभिन्न जिलों में बर्ड फ्लू तेजी के साथ पैर पसार रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक तौर पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और पशु चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट किया गया है। वहीं वारासिनी के एक निजी स्कूल परिसर में आज 2 कौवे मृत पाए गए, जिसकी जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत कौवे को बरामद किया गया, जिनके सैंपल हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे जाएंगे। इन कौवों के सैंपलों की जांच के आदेश पशु चिकित्सा विभाग को कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा दिए गए हैं। वहीं इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान पशु चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया कि वारासिनी से 2 कौवे मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिनके जांच के सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं।
जिनकी रिपोर्ट 3 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से बर्ड फ्लू फैल रहा है, चिंता का विषय है और पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। देखिए, इसके संबंध में हम लोगों को 2-3 दिन पहले से जानकारी लग रही थी। मीडिया के माध्यम से भी पता चला, समाचार में भी आ रहा था कि इंदौर में लगभग बर्ड फ्लू के सैंपल्स जो पाए गए थे, कुछ कौवे जो मरे थे उनमें बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए। तो उसी संदर्भ में हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी पूरे ऑल ओवर एमपी में ही लगभग इसका सर्कुलर जारी हो गया कि सावधानी बरतें और जहाँ कहीं भी ऐसे कौवा या मुर्गी या जो भी पक्षियों के मरने की खबर आती तो तत्काल हमारे डिस्ट्रिक्ट जो इन्वेस्टिगेशन लेबर DI है उसको सूचित करना है। कितने कौवे के सैंपल आए हैं? अभी तो बालाघाट में जो है वारासिनी क्षेत्र से 2 कौवे कलेक्ट किए गए हैं। वहाँ का स्कूल है, वहाँ उस क्षेत्र में 2 कौवे मारे गए थे तो उनको कलेक्ट करके लेके आ गए और हम लोग उसको पैकिंग करके सीधे भोपाल हमारे हाई सिक्योरिटी लैब है उसमें जांच के लिए भेजेंगे। कुछ वर्ष पहले तक जब लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं था और ना ही सोशल मीडिया का चलन था, तब अपनों से अपनी बात करने के लिए लिखे जाने वाले अंतर्देशीय पोस्टकार्ड का समय था। लेकिन समय के साथ साथ तकनीक बदली और आज यही अंतर्देशीय पोस्टकार्ड गुजरे जमाने की बात लगने लगी। यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी को तो अंतर्देशीय के विषय में जानकारी तक नहीं होगी। आप यह बातें सुनकर अतीत के झरोखे में चले गए होंगे, जब पोस्टमैन घर के गेट पर आता था। कितना अधिक सुखद लगता था। न जाने किसका पत्र होगा, पत्र के अंदर क्या बातें लिखी होगी, कौन सी खुशखबरी होगी कि दुख का दुखड़ा लिखा होगा। उक्त पत्र को खोलकर पढ़ने की उत्सुकता का मजा ही कुछ अलग था। लेकिन आज वही अंतर्देशीय पोस्टकार्ड बीते जमाने की बात होने लगी है। शायद आपने भी बीते कई वर्षों से अंतर्देशीय पोस्टकार्ड के माध्यम से किसी को लेटर नहीं लिखा होगा। इन लेटरों को पोस्ट करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए लेटर बॉक्स का उपयोग अब सरकारी कामों के विरोध को भेजने में किया जाता है। तो है इसका, कई काम ऐसे हैं जो उनके बगैर होते नहीं हैं। सरकारी के ऑफिसों में हो या फिर प्राइवेट लोग यूज़ तो करते हैं। बदलाव थोड़ा सा बिक्री में अंतर तो आया है, बिक्री में अंतर आया है। लोग फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी ऑफिस हैं उनसे बराबर जो मेल डिलीवरी सेक्शन का जो कार्य है वो अवरुद्ध नहीं हुआ। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट वगैरह जो है उसका काम बढ़ा है। निश्चित तौर पर तार टेलीग्राम की तरह कुछ वर्षों बाद जब सरकारी कामकाज भी पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगे, तब शायद अंतर्देशीय पोस्टकार्ड लोग भूल जाएंगे और शहर में लटके हुए लेटर बॉक्स गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। कोतवाली पुलिस ने एक महिला की बेइज्जती करने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी सतीश नेताम 35 वर्ष वार्ड नंबर 10 राजानगर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार पीड़ित 35 वर्षीय महिला सतीश नेताम को 2 वर्ष से जानती है, जिसके कारण दोनों की बातचीत होती रहती थी। 6 जनवरी की रात्रि 12 बजे सतीश नेताम ने महिला के घर आकर छेड़छाड़ करने लगा। महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने सतीश नेताम के विरुद्ध धारा 354, 354 का 294, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से बालाघाट जिले के 1.5 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। 5 जनवरी को सुबह 6 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब पिकअप में 2 दर्जन से अधिक मजदूर लांजी से कांजीपेट आंध्र प्रदेश मजदूरी करने जा रहे थे। अधिक चोट लगने से 2 महिला सहित 5 मजदूरों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 जनवरी की रात 9 बजे लांजी से पिकअप में करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर मजदूरी करने आंध्र प्रदेश के कांजीपेट जाने निकले थे। सभी मजदूरों को ठेकेदारों के द्वारा कांजीपेट पहुंचाया जा रहा था। 5 जनवरी को प्रातः 6 बजे जब यह पिकअप महाराष्ट्र राज्य के जिला गढ़चिरौली के आलापल्ली बल्लार शाह रोड से गुजर रही थी, तभी अहेरी के पास मजदूरों से भरी यह पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 1.5 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। इन सभी मजदूरों को वहां के आसपास के लोगों ने अहेरी के शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां से उपचार के दौरान 6 जनवरी की रात्रि 8 बजे 2 महिला सहित 5 मजदूर निवासी बैयर सरेखा को जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया गया है। जैसे जैसे धान खरीदी की अंतिम तिथि नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की भीड़ बढ़ते जा रही है और क्षेत्रीय किसान आनन फानन में ट्रैक्टरों व अन्य साधनों से अपनी धान लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिससे अव्यवस्था भरा माहौल निर्मित होने लगा है।
ऐसा ही एक मामला 5 जनवरी को रात्रि में नवनिर्मित कृषि उपज मंडी बकोड़ा का उस समय प्रकाश में आया जब किसान भारी संख्या में अपनी धान लेकर मंडी पहुंचे, जहां समिति के द्वारा समय से पूर्व ही मंडी के गेट को बंद कर दिए जाने से किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। मंडी के गेट को बंद किए जाने की जानकारी मिलने पर पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि समिति के द्वारा गेट को बंद कर किसानों की धान से भरी ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो रहे थे। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक गेट को बंद रखा गया, जिसके पश्चात किसानों के आक्रोश को देखते हुए समिति के द्वारा गेट को खुलवाकर किसानों की गाड़ियों को अंदर प्रवेश करवाया गया। तब जाकर किसानों का आक्रोश शांत हुआ। आप गेट वॉचमैन से बात कीजिए। गेट वॉचमैन से बात की हम लोगों ने, तो गेट वॉचमैन ने बोल दिया हम लोगों को कि भैया बोले आपका टाइम खत्म हो गया। कब आना था बोले आपको? हमको बोला उसने 8 बजे आना था, तो हमने बोले 8 बजे के पहले तो हम लोग आ चुके हैं। गाड़ी 1.5 घंटे से हमारी खड़ी है। नहीं, जैसे आपने चर्चा की वहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठा होकर अधिकारियों से, तो क्या बोले अधिकारियों ने आपको? अधिकारियों ने तो बोले आपका टाइम खत्म हो गया बोल दिया। आप गेट भी खड़े रहेंगे? हमने बोल दिया वहाँ तो टाइम 8 बजे का लिखा हुआ है। अब क्या करूँगे? जैसे आप गेट के बाहर खड़े, गाड़ियाँ खड़ी सभी की, अब तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि गेट के सामने गाड़ियाँ खाली कर देंगे। क्या नाम है आपका? यहाँ पे 6 बजे से खड़ा हूँ। क्या समस्या रही थी यहाँ पे? अरे भैया माल अंदर नहीं जा रहा है, गेट बंद पड़ा है। कब 8 बजे तक का टाइम है, हम 8 बजे के हिसाब से आए हुए थे। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी कुछ नहीं, गेट बंद है, कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पे क्या अधिकारी बताएगा यार? कितने ट्रैक्टर बाहर खड़े गेट के बाहर? ट्रैक्टर में 10 से 15 गाड़ी खड़ी है बाहर। कितना माल लोड होगा ट्रैक्टर में? तो कैपेसिटी के मामले में कुछ बोल नहीं सकता भाई, कितना है। तो क्या लग रहा है आपको? जैसे किसान वो देख रहे हो कि किसान परेशान हो रहे हैं, तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे? खड़े रहेंगे, जब गेट खुलेगा तब जाएंगे। हमारे साथ में समस्या ये है कि एक दिन में कम से कम 5,000-7,000 बूरा यहाँ तौल कराया जा रहा है, जिसके कारण न उसकी हमारी सिलाई हो पाती है पूरी, न माल उठ पाता है, न स्टेकिंग लग पाती है। तो कितने हमाल है अपने पास में? हमारे पास 40 हमाल है। और समस्या ये है कि लोग रात भर यहाँ गाड़ियाँ लाते हैं। हमने 7:30 बजे करीब गेट बंद करवा दिए थे, जिस कारण अभी किसानों ने थोड़ा सा हंगामा मचा है। पर किसानों का कहना आ रहा है कि वो 2 घंटे से खड़े, 6 बजे से पहले गेट बंद हो गया था। 6 बजे नहीं, 7:30 बजे तक गेट खुला हुआ था। उसके बाद में व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी। क्या है, लोग आते हैं यहाँ और जो माल हमारा रखा हुआ है, जो काटा किया हुआ, उसको हटा के वहाँ अपनी बोरियाँ रख रही हैं, जिसके कारण हम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अभी हमने तहसीलदार साहब से बात की है। तहसीलदार साहब ने बोले कि गाड़ियों को रहने दो, जब अपनी व्यवस्था बन जाएगी बोले तब जाके उनको गाड़ियों खाली करवाना। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।